बोलिए गुरु जुम्बेश्वर भगवान की जय। आप देख रहे हो हमारे गुरु महाराज जी जो वैज्ञानिक आज के टाइम में बोलते हैं पर्यावरण पर्यावरण, और हमारे गुरु महाराज और माँ अमृता देवी, इन्होंने आज से कितने साल पहले 500 550 वर्ष पहले पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे विष्णु ने 329 बलि दी थी। और आज गवर्नमेंट 1,000 रुपये पर खेजड़ी की रेट निकाल रही है। तो इसका मतलब हमारे 363 के शहीदों की कोई वैल्यू नहीं। जो माँ अमृता देवी बिल्कुल अनपढ़, आज की टाइम में तो पढ़ी लिखी लोग बोलते हैं, और उस अनपढ़ औरत ने एकदम मिसाल कायम किया। और सिर साटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। और आज एक गवर्नमेंट है जो को एक खेजड़ी को 1,000 रुपया रेट रखी है। इंगो मतलब मारे 329 जगह विष्णु शहीद है, बांगी कोई वैल्यू नहीं है। 1,000 रुपये की वैल्यू एक गवर्नमेंट रखी एक पेड़ की। और पेड़ के चीज है जो को एक अनपढ़ और अनपढ़ नारी जिसने पूरा विष्णु समाज का मुद्दा उठाया और पेड़ों को बचा के अपने बच्चों की तरह गोद में लेके बैठ गए, और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी। और अब पेड़ों की कटाई धुआंधार शुरू हो गई, चाहे हाईवे रोड निकल रही हो, जगह है जगह भी 1,000 रुपये को जजमेंट दियो है गवर्नमेंट ना। इंगो मतलब कोई हमारे विष्णु समाज के 363 का कोई वैल्यू नहीं रहा। और जबकि चीज़ां पर्यावरण के लिए हमारे लोग, आप लोग ये मत समझना आने वाले टाइम इतना तक आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन में लोगों का सेम अमृता देवी की तरह जो नेतृत्व किया था वैसा ही होने वाला है। इसलिए पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जीव जंतु बचाओ, और इन नहीं तो इन जीव जंतुओं का बहुत बुरा हाल होगा। आप जगह जीव जंतुओं के लिए बलि दे सका। विष्णु समाज तो पेड़ों ले जीव जंतुओं तक बलि देने तैयार है। हर जीत देखो ते आगे आने तैयार है। तो आप लोग भी हर समाज मेरो निवेदन है कि भाई पर्यावरण बचाओ, और आप लोग सब एकत्रित हो। एक कोई विष्णु समाज को नहीं बोल रहा हूँ, सभी समाज को, सर्व समाज को हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस आंदोलन में भाग लो और पेड़ों को बचाओ। आज सेम कंडीशन अरावली का हाथ हो रही है। आज अरावली दुनिया ने आ लागे है कि नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल मत समझियो। आने वाली टाइम बहुत बड़ी घातक वेला। और आपा जको आज पेड़ ने बचाने आमने तकलीफ हुए, परंतु आने वाले टाइम सांस लेने की तकलीफ वेला। और आमनी पीढ़ी ने आ चीज़ भुगतनी पड़ी, नहीं भुगती आ कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि पेड़ ई हिसाब कटी, पर्यावरण ई हिसाब नुकसान हुई, जीव जंतुओं को तो नुकसान हुई। आप जगह की कल्पना ही नहीं कियो। जगह जीव जंतु जंगल में रहे बांगो के हाल हुई। जगह जीव जंतु ई पहाड़ी के माते निर्भर है। ई पहाड़ियों बाने बांगो दिनचर्या बांगो भोजन गो शुरुआत हुए तो वो भोजन बांध की तुम मिली। अरावली पशु पक्षी नहीं, एक मनुष्य की भी हृदय रेखा है। और आज की गंगा को तट ए देखो बावड़ा मोरिया जिनावर जो जिंगा राष्ट्रीय पक्षी कहाँ आपा के राष्ट्रीय पक्षी कहाँ आ राष्ट्रीय पक्षी ने कितो ए कट रही। मैं तो आ होचू आ कल्पना करूँ कि ए राष्ट्रीय पक्षी आपा कहाँ बावड़ा ए छतरी कट करी, और जंगल ही नहीं रहे तो ए छत्र कट करी क्यों क्यों कट करी, वो मैं समझ नहीं आवे। ये वास्ते सगड़ी जाति हूँ, सगड़े समाज हूँ, एक ही निवेदन है कि भाई इन आंदोलन में भाग लो। देखो चिड़िया कबूतर के जानवर है जगह ने कितो संघर्ष करना पड़ी। देखो आपन खुद ने आंखें में आंसू आज आ चीज देखा। तो गवर्नमेंट यहाँ हाथ जोड़ निवेदन है कि यहाँ अरावली ने बचाओ, और अरावली बची तो आमनो जीवन है जो सुखी में रही, और आपा सुख में रहा, और आमनी आने वाली पीढ़ियाँ और ए आमने जिंदा रहे। जगह आमने भाई पहाड़ियाँ का
जगह जंगली जानवर है ए बिल्कुल खुश रही। और देखो आने वाली टाइम प्रदूषण तो होना ही होना है। प्रदूषण हुई पेड़ नहीं रही ना पेड़ रही जिंदा आमने चाहे गाड़ी घोड़ा की व्हीकल कोई भी चली तो आमनो प्रदूषण कम रही। ये वास्ते सबों निवेदन है पर्यावरण ने बचाओ और आने वाली टाइम प्रदूषण ने रोको और हर नागरिक हर जगह पेड़ पौधा लगाओ। और जो पेड़ काटे बिने भी गाँव का मुखिया भी गाँव का भी तहसील का जो भी पद अधिकारी है बाने रिपोर्ट करो और वह अधिकारियों ने तहसीलदार साहब ने कलेक्टर साहब ने आप विज्ञापन दो एप्लीकेशन लिख कर दो कि हमारे आटे पेड़ कटाई हो रही है हमारा प्रॉब्लम है। और आने वाले टाइम अरावली के माते नौबत आई तो आमने माते भी आ सके। हर जगह हर एक इंसान ने संदेश है ए देखो जंगली जानवर है तो एक बाबड़ा कित रही इन वास्ते ए पकड़े रोड़ा मत फेरी जगह जंगली जानवर है तो ए हर कोई ने कोई नुकसान पहुंचाई। इन वास्ते हर जगह को हर नागरिक को एक ही फर्ज है कि कोई चीज़ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुए चाहे नदी हो चाहे गंगा मैया हो चाहे कहीं भी हो जहाँ भी किसी के पर्यावरण के साथ कोई समझौता मत करो। मेरा तो यही कहना है। आप लोगों का क्या विचार है क्या राय है आप बताना कमेंट बॉक्स में। और आज का दृश्य अभी का देखो दिल्ली का देखो पर्यावरण कितना प्रदूषित है। दूषित क्यों है क्योंकि वहाँ पेड़ पौधा कम है इसलिए दूषित है। इसलिए आपको सभी को निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। और कहीं भी पेड़ कटाई होती है चाहे अरावली हो चाहे आपके गांव में हो कहीं हो तो उनको रोकने की कोशिश करें। और दिल्ली तो हो गई बॉम्बे हो गई दो तो अपने इंडिया की सिटी प्रदूषित है बुरी तरह से। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है आप लोग सब मिलके योगदान करो पेड़ लगाओ। जय हिंद जय भारत आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है।